नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्रोथ चैनल पर, जहां हम सीखते हैं पैसे कमाने से ज़्यादा पैसा संभालना। क्या आपको लगता है कि जितनी भी सैलरी आती है वो उड़ जाती है? क्या महीने का आखिर में अकाउंट खाली हो जाता है और क्रेडिट कार्ड का ही सहारा बनता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आपको मनी की नहीं, मनी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आज हम जानेंगे 7 बेहद असरदार और प्रैक्टिकल मनी मैनेजमेंट टिप्स जो मिडिल क्लास से अपर क्लास बनने में नींव रखते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में एक बोनस टिप और एक बुक रिकमेंडेशन भी है, तो अंत तक ज़रूर देखिए। टिप्स नंबर 1, बजट बनाना। सबसे पहली गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो है बिना बजट के जीना। बजट मतलब क्या? एक रोड मैप कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। एक सिंपल तरीका है 50, 30 और 20 रूल। 50% ज़रूरी खर्च, रेंट्स, बिल्स, ग्रोसरी। 30% रेंट्स, शॉपिंग, एथिंग आउट्स। और 20% सेविंग्स और निवेश। टूल्स चाहिए आपको गुड बजट, मनी मैनेजर ऐप, एक्सेल टेम्पलेट, इनकम वर्सेस एक्सपेंस ट्रैकर। एग्जाम्पल में समझते हैं इसको। रवि की सैलरी 40,000 थी मानो। जब उसने एक्सेल में टाइप किया तो पता चला 8,000 सिर्फ स्विगी और जोमेटो में उड़ रहे थे। आज वो 6,000 हर महीने सेव कर रहा है, सिर्फ बजट की वजह से। टिप्स नंबर 2, सबसे पहले सेविंग फिर खर्च। अक्सर हम कहते हैं बचत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी बचत हो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हम पैसे को खर्च करने के बाद बचाते हैं। सही तरीका यह है बचत के बाद खर्च करना। गोल्डन रूल है पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे ही सैलरी आए 20-30% अलग खाते में भेजो। ऑटो SIP लगवा दो। अलग बैंक अकाउंट बनाओ वेल्थ अकाउंट नाम से। माइंडसेट शिफ्ट। खर्च के बाद बचत नहीं होती, लेकिन बचत के बाद खर्च हमेशा पूरे होते हैं। टिप्स नंबर 3, इमरजेंसी फंड। कोविड ने हमें एक चीज़ सिखाई, पैसा नहीं, इमरजेंसी फंड जिंदगी बचाता है। बीमारी, नौकरी छूटना, एक्सीडेंट, कोई भी सिचुएशन बिना बताए आ सकती है। कितनी रकम होनी चाहिए? कम से कम 6 महीने की सैलरी का फंड। अगर आपकी इनकम 30,000 है तो 1,08,000 का फंड चाहिए। कहाँ रखें? हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट FD, जिसे कभी ना छूना पड़े। रियल स्टोरी में समझते हैं इसे। मेरे एक जानने वाले को अचानक हॉस्पिटल में 70,000 का खर्च आया। EMI, रेंट सब डिस्टर्ब हो गया। अगर इमरजेंसी फंड होता तो कोई दिक्कत नहीं आती। टिप्स नंबर 4, सोच समझ कर खर्च करना। पैसा बचता कहाँ है? जब आप सोच समझ कर खर्च करते हैं। फिजूल शॉपिंग यानी बिना ज़रूरत के खरीदना, ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। टिप्स नंबर 24 घंटे रूल। कुछ भी खरीदने से पहले 24 घंटे रुकिए। 90% केस में आप पाएंगे कि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। चेकलिस्ट पूछिए खुद से, क्या ये वांट है या नीड है? क्या मैं इसे कैश में खरीद सकता हूँ? क्या ये फ्यूचर में मुझे इनकम लाएगा? टिप्स नंबर 5, खर्च से दूर रहो। लोन लेना आसान है, उसे चुकाना जिंदगी का बोझ बन सकता है। क्रेडिट कार्ड, EMI, बाय नाउ पे लेटर, ये सब दिखते मीठे हैं, लेकिन अंदर से आपके पैसे का खून चूसते हैं। एक नियम याद रखें, EMI आपकी इनकम का 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का पूरा पेमेंट हर महीने करें। पर्सनल लोन सिर्फ ज़रूरत पर, आराम के लिए नहीं। एग्जाम्पल में समझते हैं। 50,000 की चीज़ को आप 65,000 चुकाते हो सिर्फ EMI के कारण। टिप्स नंबर 6, पैसे को बढ़ाना सीखो। निवेश, सेविंग अच्छी बात है, लेकिन इन्फ्लेशन आपके पैसों की वैल्यू को हर साल खा रहा है, इसलिए सीखो इन्वेस्ट करना। शुरुआत कहाँ से करें? बिगिनर्स के लिए SIP 500 से भी शुरू कर सकते हो। PPF, गारंटी रिटर्न, इंडेक्स फंड, लो रिस्क, गोल्डन बोनस, इन्फ्लेशन हेज, एप्स का इस्तेमाल करो। ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, कुवेरा। सीखने के लिए यूट्यूब, किताबें और फाइनेंस चैनल को फॉलो करें। टिप्स नंबर 7, फाइनेंशियल एजुकेशन। हम स्कूल में ज्योमेट्री पढ़ते हैं, लेकिन पैसा चलाना कोई नहीं सीखता, इसलिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ लर्निंग करें। मस्ट रीड बुक्स है द रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, आई विल टच यू टू बी रिच, रामिट सेठी। पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियो और इंस्टाग्राम रील्स से नॉलेज ले, लेकिन एक्शन ज़रूरी है।
एक बोनस टिप है, एक ऐसी चीज़ जो मिडिल क्लास और वेल्थ में फ़र्क करती है, वो है डेलीगेटेड ग्रेटिफिकेशन। आज थोड़ा कम खर्चा, कल बहुत बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम। हर छोटा स्टेप जैसे ईएमआई अवॉइड करना, एसआईपी चालू रखना 5 साल बाद आपको एक नई ज़िंदगी देगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली को भेजिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम अकेले नहीं आती। और हाँ, द ग्रोथ ग्रो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, हम पैसे की समझ बनाते हैं।